आप नंबर से जी रही है, लेकिन वो जमीन आपको नहीं मिल रही है। बिल्कुल सुचरिता, और अगर नंबर से शुरू करें उत्तर प्रदेश के, यही वो नंबर्स हैं जिसके लिए सब इंतजार कर रहे हैं सुचरिता, विवेक जी। तो अगर बताएं जरा सबके नंबर्स, सुचरिता शुरू करें अगर आप। जैसा आपने कहा कि उत्तर प्रदेश में अगर हम रीजन वाइज पहले अपने दर्शकों को बता दें, रीजन वाइज, उसके बाद हम सीट्स बनाएंगे। रीजन वाइज अगर हम बात करें और हम सबसे पहले पूर्वांचल की बात कर ले, पूर्वांचल वो इलाका जहां से अब गोरखपुर से अब योगी आदित्यनाथ भी चुनाव लड़ने वाले हैं, काशी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांसद हैं, और एक एक करके अगर हम रीजन वाइज अपने दर्शकों को बताएंगे तो पूर्वांचल में बीजेपी के लिए इस बार लग रहा है कि 73 से 93 सीटें बीजेपी के लिए पूर्वांचल से, समाजवादी पार्टी के लिए 32 से 48 सीटें इस बार पूर्वांचल से, बीएसपी के लिए 4 से 6, सिर्फ 4 से 6 है। और इसको मैं अगर पिछली बार से भी कम तुलना करूं तो पिछली बार बीएसपी को यहाँ 10 सीटें मिली थी, बीजेपी को 100 मिली थी, इस बार 73 से 93 सीटें हैं अगर मैं पूर्वांचल की बात करूं। और वहीं अगर मैं यहां पर कांग्रेस की बात करूं तो सिर्फ 2 सीटें मिलती नजर आ रही है। पूर्वांचल की हम बात कर रहे हैं, पूर्वांचल अहम है। पूर्वांचल इसलिए भी अहम है क्योंकि यहां से मोदी आते हैं, सांसद हैं, इसलिए अहम है क्योंकि गोरखपुर से योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ रहे हैं ऐश्वर्या, और इसीलिए पूर्वांचल से सीटें जो हमें दिख रही हैं वो हमारे ओपिनियन पोल में उससे बिल्कुल साफ है कि पिछली बार अगर बीजेपी को 100 सीटें मिली तो उसके आसपास रह सकती है, लेकिन बड़ा फायदा समाजवादी पार्टी को पूर्वांचल में हो रहा है। बिल्कुल सुचरिता, और विवेक की ओर। विवेक, अगर आप जरा अवध रीजन का बताएं तो अगर इसमें टोटल देखा जाए तो अभी सुचरिता ने जो बताया, पूर्वांचल में 73 से लेकर 93 तक जा सकती है बीजेपी, बीएसपी 4 से 6, आईएनसी 0 से 2, अदर्स 0 से 1। विवेक, अवध का क्या पूर्वांचल की तस्वीर रही। अवध अगर रीजन वाइज जैसे भी हम बता रहे हैं, अगर हम अवध की बात करें तो अवध में जो बीजेपी अलायंस है उसके पास 76 से 88 सीटें आ सकती हैं। ये अवध की बात कर रहे हैं। इससे पहले अभी हमने आपको पूर्वांचल की जानकारी दी जहां पूर्वांचल में बीजेपी को थोड़ा नुकसान होता दिख रहा है, लेकिन यहां अवध की बात करें तो 76 से 88 सीटें बीजेपी प्लस यानी कि बीजेपी अलायंस को मिलती दिख रही है। समाजवादी पार्टी की अगर बात करें तो 30 से 38 सीटें यहां पर समाजवादी पार्टी को मिलती दिख रही है। समाजवादी पार्टी को इस एरिया में फायदा होता दिख रहा है। पिछले बार के मुकाबले अगर आप देखेंगे, पिछले बार बिल्कुल स्वाइप आउट हो गए थे समाजवादी। अब बीएसपी की अगर बात करें यहां पर तो बीएसपी को 2 सीटें तक मिलती यहां पर दिख रही है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे आईएनसी की तो 0 से 3 सीटें और जो अन्य उनको 1 सीट मिलती दिख रही है। तो अवध की पिक्चर भी बहुत हद तक क्लियर है। जिस तरह से पूर्वांचल की तस्वीर नजर आ रही है कुछ वैसा ही होता अवध में दिख रहा है। ऐश्वर्या, बिल्कुल, तो देखा हमने कि सुचरिता, विवेक, अनामिका, पूर्वांचल में भी डिफरेंस तो बहुत ज्यादा है जैसा भी सुचरिता बता रही थी। अवध में भी बीजेपी और एसपी के बीच मतलब डबल का गैप है। और अगर अब हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़े अनामिका, तो अगर आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरह अगर आप फिगर्स एक बार बता दें अनामिका। ऐश्वर्या, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को 75 से 87 सीटें मिलती दिख रही हैं। ये वही